हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो कि सभी के सभी प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके परीक्षा को देखते हुए इस प्रश्न को लिया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से ये सभी प्रश्न जो है ना, आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 में ये इसी प्रकार से प्रश्न छपने वाले हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग देखने की प्रयास करें और सही और सटीक इसका आंसर मुझे बताने की प्रयास करें। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज के जितने प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या हुआ, यानी अर्थशास्त्र से लिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो यानी सभी के सभी प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या होगा, यानी वीवीआई होने वाले हैं। यानी इस प्रश्न को यानी क्या हुआ देखने की प्रयास करेंगे और सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर और अंत में मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि यानी कितने प्रश्न में कितने प्रश्न का सही आंसर दे चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, समय हो चुका है यानी 7 बज चुका है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी लोग जानते हैं कि यानी स्टार स्टडी एरिया पर शाम 7 बजे से आपको लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समय हो चुका है और 7 बज चुकी है। आप सभी लोग जितना जल्द हो सके आप क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यानी आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि यानी आज के सभी जितने प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से, तो ये सभी के सभी प्रश्न जो होगा यानी क्या वह इकोनॉमिक्स से होने वाला है। यानी इकोनॉमिक्स से होगा, यानी क्या वो अर्थशास्त्र से विषय से होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर मुझे देने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जैसे कि यानी आज का पहला क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं, जो कि क्या हुआ, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय यानी अधिक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात किया जा रहा है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है ना अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया है म्यांमार। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। आंसर बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं। चलिए देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3, फूट डालो यानी राज करो की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या हुआ अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी किसी ने नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताने की प्रयास करेंगे। यानी फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने क्या हुआ अपनाई थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए ये सभी के सभी प्रश्न जो है ना यानी अर्थशास्त्र से ली गई है, यानी सब्जेक्ट अर्थशास्त्र होगा, जो कि क्या हुआ यानी इकोनॉमिक्स से ली गई है मेरे प्यारे स्टूडेंट से। तो इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए यानी क्या हुआ, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या हुआ कालखंड यानी था। तो देखिए अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1900 क्या हुआ 51 से 56, बी में दिया हुआ है 1952 से 57, सी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 53 से 58, 1953 से 58, और क्या हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया 1954 से 59 है। तो इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय क्या हुआ योजना का जो काल है मेरे प्यारे स्टूडेंट से वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1951 से 56 में। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का भी जवाब मुझे देने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, चलिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करें। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या, बिहार में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यानी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। इस प्रकार से यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी बिहार की बात कही जा रही है तो कृषि इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं आपके सामने। यानी क्या हुआ आज के यानी क्लास के छठे क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ
क्वेश्चन कर रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक यानी बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ क्या वो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें सही आंसर क्या होगा देखने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्पादन है यानी कुशलता पर, उसके ऑप्शन नंबर सी में दिया है अधिकतम लाभ पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यानी आर्थिक स्वतंत्रता पर। इस प्रकार से यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यानी क्या हुआ कुछ कही जा रही है, सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी लोक कल्याण पर। चलिए अगले क्वेश्चन को यानी क्या हुआ देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी क्या हुआ 7वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हुआ ढूंढने की प्रयास करेंगे। चलिएगा, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से इतना क्या हुआ यानी इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करें। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने क्या कि यानी भारत में प्रथम पंचवर्षीय क्या हुआ, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की यानी शुरुआत हुई थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था इसके बारे में बताने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1950 में, क्या ऑप्शन नंबर बी में दिया 1951 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1952 में, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1953 में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हुआ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इसके मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 1951 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। आपके सामने यहाँ अगला क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी आप लोग क्या हुआ यहाँ आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स राष्ट्रीय विकास से यानी क्या हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो होता है यानी क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया 1950, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1951, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1952, ऑप्शन नंबर डी में दिया 1953। इस प्रकार से यानी राष्ट्रीय क्या हुआ विकास परिषद का गठन जो होता है वो कब हुआ यानी क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही क्या हुआ सही आंसर होगा यानी 1952 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि क्या हुआ यानी 9वें नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। तो इसे क्या हुआ प्रश्न का सही आंसर क्या होगा यानी क्या हुआ आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे। जो कि क्वेश्चन यानी 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्रयास दिख रहा है क्या हुआ कि यानी बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये प्रश्न बहुत बार आपको एग्जाम में पूछी गई है ना। हो सकता है कि इस बार भी क्या हुआ इसे क्या हुआ प्रश्न का आंसर है आपके सामने क्या हुआ ये प्रश्न आपके सामने दिख जाए और इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग दे सके। चलिए क्या रहा है क्या कि यानी बैंक जो है ना बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तृतीयक, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में दिया है चतुर्थ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ यानी क्या हुआ तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि 10वें नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी इस क्वेश्चन का भी क्या हुआ आंसर है हम लोग जानने की प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के क्या हुआ साधनों पर किसका व्यक्तिगत अधिकार यानी होता है। देखा जाए उत्पादन के यानी उत्पादन के साधनों पर जो है ना किसका अधिकार होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से यानी उत्पादन के साधन जो होता है ना उस पर अधिकार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हुआ पूंजीवादी का होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्या हुआ 11 नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग बताने की प्रयास करेंगे। जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश यानी विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे क्योंकि इस प्रश्न का यानी इस क्या हुआ क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। जैसे कि क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ डी में दिया है पाकिस्तान। तो इस प्रकार से क्या हुआ जी यानी विकसित क्या हुआ अर्थव्यवस्था का उदाहरण है जो कि क्या पाकिस्तान नहीं होगा, भारत नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं।
मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से अभी तक के इस वीडियो को यानी वैसे विद्यार्थी जो क्या हुआ, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे और क्या हुआ अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ क्या हुआ आपके दोस्त भी इस प्रश्न का सही आंसर जान सके और वे लोग भी मुझे सही आंसर बताने की प्रयास करें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। आज के क्लास का हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखा जाए कि 12 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम रोजगार यानी कितना मिलता है। तो देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 100 दिन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 150 दिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 200 दिन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 225 दिन। इस प्रकार से मनरेगा के अंतर्गत जो है ना, यानी क्या हुआ ग्रामीण मजदूरों को कितने क्या हुआ दिनों की न्यूनतम मजदूरी मिलती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी 100 दिन की रोजगार मिलती है। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनरेगा एक कार्यक्रम है, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है राष्ट्रीय स्तर का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रांतीय स्तर का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विश्व स्तर का, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से यानी मनरेगा जो है ना क्या है, यानी राष्ट्रीय स्तर का एक क्या हुआ सर कार्यक्रम है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर सामने दिख रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या हुआ आज के क्लास का हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है कि सतत विकास का उद्देश्य है, सतत विकास का उद्देश्य है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या हुआ आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इस ऑप्शन से क्या हुआ मुझे सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल क्या हुआ अपने लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल दूसरों के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपने व आने वाली पीढ़ी के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्या हुआ सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या हुआ यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर दिख रहा है, जो कि अपने व आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन का भी क्या हुआ, यानी क्या हुआ सही आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में कितनी बार देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करें। चलिए आप लोग सब लोग मिलकर कमेंट्स करें कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चेक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एटीएम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से यानी प्लास्टिक मुद्रा की बात कही जा रही है। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा एटीएम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन यानी क्या हुआ 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी 16 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की प्रयास करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को जानने की प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से यानी भारत का विश्व में स्थान क्या है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से नए डेटा के अनुसार जो है ना, यानी क्या हुआ भारत क्या हुआ या नए डेटा के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है ना वो पहला स्थान है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में दूसरा दिया, ऑप्शन नंबर सी में तीसरा दिया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी में चौथा दिया है, लेकिन नए डेटा के अनुसार क्या हुआ भारत का जो स्थान है विश्व में पहला है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ यानी देने की प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना अर्थव्यवस्था यानी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4, यानी क्या हुआ अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी 3 होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन का आंसर जानने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है।
जो कि 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है, यानी क्या हुआ बिहार में किसकी प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि की, ऑप्शन नंबर बी में दिया उद्योग की, ऑप्शन नंबर बी सी में दिया है मत्स्य पालन की, ऑप्शन नंबर डी में दिया है खनिज की। तो इस प्रश्न का मुझे सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिहार में किसकी प्रधानता है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि की प्रधानता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी आज के क्लास के हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या वो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अविकसित, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विकसित, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्या हुआ क्या हुआ विकसित है, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी क्या हुआ जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या हुआ, यानी विकसित क्या कहते हैं, देश कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास कर रहे हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से यानी किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से क्या हुआ, यानी 3 ऑप्शन क्या हुआ जी अलग होंगे, एक अलग क्या वो ऑप्शन अलग होंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करें। चलिए कमेंट्स कीजिए सही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर सी भेज रहे हैं। देखते हैं क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केरल, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी में दिया है बिहार है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है दिल्ली। इस प्रकार से यानी क्या हुआ पिछड़ा राज्य जो है ना क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ आज क्लास यहीं पर रुकते हैं, फिर इसके बाद अगले दिन यहाँ से हम लोग क्लास को क्या हुआ देखने की प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को क्या करेंगे लाइक करेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अभी तक ले यानी इस चैनल स्टार स्टडी एरिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की प्रयास करेंगे और फिर अगले दिन मिलेंगे, यानी यहीं से इसके बाद के क्लास को लेकर। यानी आज के लिए बस इतना ही।